कटिहार में जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने 2025 में नीतीश कुमार और जदयू पार्टी को लेकर भविष्यवाणी किया है। उन्होंने कहा कि 2025 में नीतीश कुमार चाहे महागठबंधन के साथ रहे या भाजपा के साथ या खुद भी अपनी पार्टी के दम पर विधानसभा चुनाव लड़े तो उनके पार्टी को 20 से अधिक सीट नहीं मिलेगी। बताते चले कि जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर मंगलवार को कार्यकर्ता सम्मेलन के तहत कटिहार में है, जहां LWC मैदान में उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए बातें कही। दरअसल प्रशांत किशोर बिहार में जन सुराज अभियान के तहत पूरे राज्य की पदयात्रा कर रहे हैं। इनकी पदयात्रा 15 जिलों में पूरी हो चुकी है। इसी बीच पदयात्रा से पहले कटिहार में जन सुराज से जुड़े लोगों के साथ बैठक कर पदयात्रा की तैयारी का जायजा लिया, जहां दलन से बाइक रैली में शामिल होकर LWC मैदान में आम लोगों को जन सुराज के उद्देश्य से अवगत कराया। उन्होंने मीडिया से रूबरू होकर जन सुराज अभियान का उद्देश्य बताते हुए भाजपा, कांग्रेस, जदयू और RJD पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार में लोग 4 ही मुद्दों पर वोट करते हैं: जाति, धर्म, लालू के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू को। लेकिन इन 4 मुद्दों का आपके और आपके बच्चों के भविष्य से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए किसी गलत आदमी को वोट न करें। अगर सबकी सहमति रही तो एक नया विकल्प बनाया जाएगा। इस दौरान जन सुराज से जुड़े लोगों ने प्रशांत किशोर का भव्य स्वागत किया। बहुत बड़ा समाज में वर्ग है जो सिर्फ और सिर्फ लालू जी के डर से भाजपा को वोट करता है। वो भाजपा को पसंद करता है ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन वो लालू जी से डरता इतना है कि वो जाकर भाजपा को वोट करता है। इसी तरीके से यहाँ जो मुसलमान हैं, जो माइनॉरिटी समाज के लोग हैं, वो लालू जी को पसंद नहीं करते हैं। वो भाजपा के डर से, मजबूरी से लालू जी को जाकर वोट करते हैं। तो बिहार में वोट करने के जो 4 मुख्य कारण हैं, जाति, धर्म, लालू के डर से भाजपा, भाजपा के डर से लालू, इन चारों चीजों का बिहार की जनता के जीवन से, उनकी समस्याओं से, उनके बच्चों के भविष्य से कोई सरोकार नहीं है। तो पदयात्रा का पहला उद्देश्य है कि गांव-गांव जाकर लोगों को ये बताया जाए कि अगर आप अपना और अपने बच्चों का भलाई चाहते हैं, बेहतर भविष्य चाहते हैं, तो आप जाति, धर्म, लालू, भाजपा के डर को छोड़कर एक बार अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट दीजिए। वोट जिसको भी देना है दीजिए, ये स्पष्टता से समझ लीजिए। जन सुराज अभियान में हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि वोट किसको देना है। पदयात्रा का उद्देश्य है जनता को ये बताना कि आप वोट जिस किसी को चाहें दें, लेकिन वो वोट अपने और अपने बच्चों के लिए दें और मुफ्त में वोट किसी को मत दीजिए। अगर वोट आपको अपने जाति को के उम्मीदवार को देना है तो दीजिए, लेकिन अपने जाति के उम्मीदवार से कम अपने बच्चों के लिए पढ़ाई, रोजगार जरूर मांगिए। नीतीश कुमार अगर एनडीए में लड़े, महागठबंधन में लड़े, अकेले लड़ जाए, 2025 में अगर बिहार का विधानसभा का चुनाव, याद रखिए, इसको रिकॉर्ड कर लीजिए, 2025 में अगर विधानसभा का चुनाव हुआ तो नीतीश कुमार चाहे भाजपा के साथ लड़े, महागठबंधन के साथ लड़े कि अकेले लड़ जाए, उनके दल को, जदयू को 20 विधायक नहीं आएगा। अगर आएगा तो बिहार की जनता के सामने खड़ा होकर ये गलती के लिए माफी मांग लेगा। नहीं आ सकता। 2 बातें कही हमने, 25 में चुनाव हो और नीतीश कुमार जिस भी फॉर्मेशन में लड़ना है लड़ ले, जदयू को 20 विधायक नहीं आएगा। लोकसभा में उनका क्या है, लोकसभा तो लड़ रहा है, नीतीश कुमार को कौन पूछ रहा है। भाजपा और RJD ये भी उतने ही बड़े पलटी मार है। अब भाजपा को आप देख लीजिए, अभी कुछ ही महीना पहले अमित शाह आकर लौरिया में, हमको लगता है पश्चिम चंपारण में आकर चिल्ला कर बोले कि नीतीश के लिए, ए भाई जनता बिहार की सुन लो। किसी ने पूछा नहीं था, बिहार के पत्रकारों ने उनसे पूछा नहीं था, खुदे खड़ा होकर चिल्ला रहे थे, बिहार की जनता सुन लो, नीतीश के लिए सारे दरवाजे भाजपा के बंद हैं। चुनाव के बाद कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। चुनाव के बाद तो छोड़िए, चुनाव से पहले ही अपना उसको वापस ले लिए।
ये आपको क्या दिखाता है? तो मजाक में लोग कह रहे हैं नीतीश कुमार अमित शाह दरवाजा तो ठीक है बंद किए थे, छिटकिनी लगाना भूल गए थे। ये बिहार की दुर्दशा क्यों है? ये बिहार की दुर्दशा इसलिए है कि लोगों को 40 सांसदों का लालच है। हम लोग के लिए 40 सांसद ही हम लोग की दुर्गति का कारण बन गए। अफ्रीका में लोग बताते हैं कि जिस देश के पास जितना ज्यादा खनिज है वहां उतना लूटमार है, उतना ज्यादा गरीबी है, क्योंकि उसी खनिज को लूटने के लिए सब गलत काम किया जाता है। बिहार की वही दशा है। यहां से 40 सांसद जीत कर दिल्ली जाता है तो उस 40 सांसद के लालच में नेता और दल कुछ भी करने को तैयार है। आपने देखा वो दौर जब कांग्रेस ने इस पूरे राज्य को लालू जी के हवाले कर दिया। ऐसा नहीं कि कांग्रेस को मालूम नहीं था, दिल्ली में बैठे हुए लोगों को मालूम नहीं है कि बिहार में कितनी गरीबी, बदहाली या जंगल राज है। वो इसलिए उन्होंने आंख बंद किया कि लालू जी यहां जो करना है करते रहे, 20-25 सांसद हमारा जीत कर यूपीए में बना रहे।